ओम शांति। मम्मा की वाणियों में से आज हम सुनते हैं 12-12-58 की मुरली, जिसकी हेडिंग है पवित्रता का संबंध कर्म योग से है, मुक्ति से श्रेष्ठ कर्म योग है। मम्मा कहते, सभी मनुष्य आत्माएं धर्म अधर्म, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, राइट रॉन्ग ये शब्द तो कहती हैं, परंतु इसकी असली नॉलेज क्या है, इससे अनजान है। धर्म की स्थापना व अधर्म का विनाश करने परमात्मा को आना पड़ता है। ये विनाश स्थापना का कर्तव्य एक परमात्मा ही कर सकता है। जबकि ये काम परमात्मा ही करते हैं, तो जरूर धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान को जानने वाला भी वही होगा। मम्मा कहते, सृष्टि के नियम अनुसार हम जानते हैं कि कर्मों के आधार पर ही सृष्टि का चक्र बना हुआ है। आत्मा को कर्मों में आना ही है। कर्म अनादि हैं, इसलिए परमात्मा ने भी कर्म योग को सिद्ध किया है। उनको जानना है। जो बाबा ने कर्मों की गुह्य गति बताई है, उसको जानना है। उस असली श्रेष्ठ कर्म को ना जानने के कारण ही वियोग हो गया है, अर्थात गिर पड़े हैं, परमात्मा से दूर हो गए हैं। कौन से कर्मों से? जो गलत कर्म कर दिए। परमात्मा ने आकर के श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाया है। सारी सृष्टि पर धर्म स्थापन कर अधर्म विनाश किया। ये भी तो कर्म है ना। मम्मा कहते ये भी तो क्या है, वो भी तो कर्म है ना। और वही कर्म स्थापन किए जिससे सारी सृष्टि पवित्र, सुख और शांतिमय बनी। परमात्मा ने सिद्ध किया है कि कर्म योग को, न कि कर्म संन्यास को। राइट और रॉन्ग कर्म की नॉलेज होनी चाहिए बस। मम्मा कहते हमें क्या होना चाहिए? राइट और रॉन्ग कर्म की नॉलेज होनी चाहिए। ये जो कहते हैं कि मुक्त हो जाना अच्छा है, फिर तो कर्म की बात ही नहीं है। भगवान ने तो कर्म योग सिखलाया है कि इस पाठ में होते इन कर्मों के आधार से मनुष्यों की ऐसी सर्वोत्तम अवस्था रह सकती है। सारी मनुष्य सृष्टि की ही बात है, एक की नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि की ही ये बात है। अगर मुक्ति श्रेष्ठ होती तो परमात्मा कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों रखता? फिर तो कहते कर्म अकर्म से तो न्यारी चीज है, वही प्राप्त करनी चाहिए। परमात्मा ने तो राजयोग सिद्ध किया है। परमात्मा के सब महावाक्य प्रवृत्ति को सिद्ध करते हैं। इस रचना में वो प्रवृत्ति कैसी चाहिए जिसमें पवित्रता, सुख और शांति हो। प्रवृत्ति तो हो, लेकिन पवित्रता, सुख और शांति के साथ हो, विकार ना हो। मम्मा कहते पवित्रता शब्द ही इस कर्म योग के साथ ताल्लुक रखता है। ऐसे नहीं कि मुक्त हो जाने को पवित्रता कहा जाता है, कि हम मुक्ति धाम में बैठ जाएं तो वो पवित्रता है। मम्मा कहते नहीं, वहां तो ना पवित्रता है ना अपवित्रता है, वहां दोनों बातें नहीं है। कोई विलोम शब्द नहीं है, वहां तो जड़ अवस्था है ना। ना कहेंगे आत्मा को ज्ञान ही नहीं, ना पवित्रता है वहां, ना अपवित्रता है। कर्म योग, शुद्ध कर्म, ये अक्षर मनुष्य के ऊपर है। आत्मा आई ही है इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने। मम्मा कहते कर्म योग प्रवृत्ति ये मनुष्य सृष्टि की बात है। बाकी मुक्त तो सब होंगे ही, वो तो सभी ने होना है, चाहे कोई पापी है चाहे कोई पुण्य आत्मा है। परमात्मा ने मनुष्यों को ही समझाया है कि कैसे पवित्र अपवित्र बने हैं। मनुष्य सृष्टि के खेल पर ही ये शब्द हैं। धर्म अधर्म अक्षर भी पाठ के साथ ही है ना। समझाते हैं
कैसे पाठ में होते प्रवृत्ति को पवित्र रखो। पाठ में तो आना है, लेकिन प्रवृत्ति को पवित्र रखो। कर्मों की ही तो बात है ना। प्रवृत्ति को पवित्र रखना माना क्या, उसमें से कर्म क्या कर दो, श्रेष्ठ कर दो। आत्मा सदैव न्यारी भी नहीं रह सकती है। मनुष्य के लिए ही तो पुरुषार्थ है कि अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बनाना। मुक्त हो जाए तो फिर तो खेल की बात ही नहीं, मुक्त थोड़ी होना है खेल में से। मम्मा कहते इसलिए परमात्मा ने ही कर्म योग को श्रेष्ठ किया है। श्रेष्ठ कर्मों से फिर प्रारब्ध भी श्रेष्ठ बनती है। श्रेष्ठ कर्म इस सहज ज्ञान और सहज योग से ही बनते हैं। ये है अंतिम जन्म। कर्म बंधन की जो प्रवृत्ति है, उससे हमको हिसाब किताब चुकतो करना है, बदलना है। जो कर्म संबंध कर्म बंधन में बदल गया, उसके सारे हिसाब किताब जो बना लिए अब चुकतू करने हैं, क्योंकि अंतिम जन्म है और फिर उसको परिवर्तन करना है। इस जन्म के लिए ही कहते हैं पवित्र बनो। फिर तो रहेंगे ही प्रैक्टिकल पवित्र जीवन में। अभी तो पवित्रता के मार्ग पर है, फिर क्या बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। दुनिया पवित्र चली है ना, उन्हों के यादगार कायम है। सब कुछ प्रवृत्ति चली हुई है, क्योंकि युगल चलते हैं ना। लक्ष्मी नारायण देखो तो राम सीता देखो तो युगल है, लेकिन प्रवृत्ति कैसी है, पवित्र है। क्योंकि डिग्री ही क्या है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो दुनिया पवित्र चली है ना, तभी तो उन्हों के यादगार है। सब कुछ प्रवृत्ति चली हुई है, निर्विकारिता गाई हुई है। नहीं तो पवित्र अपवित्र शब्द दे ही नहीं ना। अगर सृष्टि का नियम ही है विकार में जाना, तो फिर अपवित्रता अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि अपवित्रता आया है, माना वो अक्षर बोलते हैं, तो इसका मतलब पवित्रता थी ना। अगर पवित्रता नहीं होती तो अपवित्रता क्यों कहते? और अगर पवित्रता कह रहे हैं तो जरूर पवित्रता थी, क्योंकि विलोम शब्द है ना दोनों। तो जो चीज आई है तभी उसका ऑपोजिट बोला जा रहा है। मम्मा कहते ये समझने की बात है। अब हम वो पुरुषार्थ करते हैं जिससे पवित्र प्रवृत्ति बने। अब कर्मातीत अवस्था धारण करनी है। वह दुनिया ही इस दुनिया से न्यारी है। वो न्यारी दुनिया परमात्मा द्वारा ही रची जाती है। मनुष्य समझते हैं जैसे इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होती आई है, ऐसे ही होती रहेगी, मतलब विकारों से ही होती रहेगी। परमात्मा कहते हैं, अब सोचने वाली बात है ना, पवित्रता का सागर अपवित्र प्रवृत्ति कैसे बना सकता है? तो परमात्मा क्या कहते हैं, मैं जो पवित्र सृष्टि रचता हूं उसमें प्रारब्ध भी मैं अभी देता हूं। अभी बनेंगे तो ट्रांसफर होंगे ना, पवित्र बनेंगे तो। निर्विकारी पने से ही सृष्टि की वृद्धि होती है, वहां विकार की बात ही नहीं रहती। पवित्रता के आधार से सृष्टि की वृद्धि चली है। परमात्मा अनादि प्रवृत्ति अनादि कर्म को सिद्ध करते हैं। प्रवृत्ति भी अनादि है और कर्म भी अनादि है। सिर्फ क्या हो गए, श्रेष्ठ कर्मों से हम गिर गए, तो प्रवृत्ति भी क्या हो गई, अशुद्ध हो गई। ये है ही कर्म क्षेत्र। अच्छे और बुरे कर्म को जानना है, पुराने कर्म बंधन से छूटना है, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर तो है ही प्रारब्ध। फिर ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, सृष्टि पवित्र कैसे रहेगी। वो तो रचयिता ही जानते हैं ना। परमात्मा ने हमें क्या कहा है, ये विकर्म है। अपवित्र बनना क्या है, विकर्म है, ये भगवान ने कहा है। अब उसने कहा है तो 100% सत्य कहा है। और विकर्म से सृष्टि की जो वृद्धि हुई है, उसका नतीजा तो हम सब देख ही रहे हैं, कितना तरक्की की है, देख रहे हैं ना हम सब। परमात्मा की तरकीब जरूर न्यारी होगी। जो दुनिया वाले कहते हैं वो परमात्मा वो नहीं कह सकता। परमात्मा जो कह रहे हैं वो दुनिया वालों से मैच नहीं कर सकता। यही पहचान है कि वो क्या है, सबसे न्यारा है, इससे अन सबसे अलग है। तो दुनिया वालों की बुद्धि में संकल्प भी नहीं आ सकता कि ऐसी भी दुनिया बन सकती है। जहां तक विकारी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि खत्म होती है, वहां से भगवान की बुद्धि तो शुरू होती है। उसकी सोच तक पहुंचने के लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए, तब हम थोड़ा सा समझ सकते हैं उसको।
बाप समझाते हैं मेरी सृष्टि ही पवित्र है। वहां कर्म अकर्म होते हैं। तमोगुणी बुद्धि तो ये महसूस नहीं कर सकती कि पवित्र प्रवृत्ति कैसे चली है। अब जिसने देखी नहीं उसको तमो प्रधान बुद्धि को ये महसूसता नहीं हो सकती। पाठ से न्यारा होना वो कोई स्टेज नहीं है। प्रवृत्ति की सृष्टि ही ऊंच गाई हुई है। ये समझना मनुष्यों के लिए मुश्किल हो गया है। तब तो गिरते आए हैं। दुख का हिसाब किताब दुख तरफ खींचता है और सुख का हिसाब किताब सुख तरफ खींचता है। जितना भी कर्म करते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, तो दुख क्या कर रहा है और नीचे नीचे खींचता जा रहा है। तो समझने की ताकत क्या हो गई, खत्म हो गई। बाप मम्मा कहते ये कंट्रास्ट समझना है। सृष्टि की वृद्धि की तो अब बात ही नहीं है। अब तो खत्म हो गया चक्र। अब क्या करनी है वृद्धि, अब तो वापस लौटना है। कर्म बंधन से छूटने के लिए पूरी पवित्रता धारण करनी है। तब हम मुक्त होकर अपनी पवित्र घर में और पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।